को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जावर माइंस में पिछले 4 दिन से लगातार हड़ताल जारी है। इसी दौरान मजदूर संघ के 6000 से ज्यादा वर्कर्स पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं जा रहे हैं। सुबह संघ के कार्यालय पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन फिर शाम को बैरंग से लौट जाते हैं। दरअसल जावर माइंस के अलग अलग खदानों पावर प्लांट में राजनीति हावी हो रही है। इसी राजनीति के चलते अब यहाँ पर 2 अलग अलग गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। पिछली 4 दिन से चल रही इस हड़ताल को लेकर जावर माइंस मजदूर संघ के महामंत्री लालू राम मीणा ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को हावी कर यहाँ पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि करीब 30 सालों से भी अधिक समय इस माइंस में मजदूरों ने अपने खून पसीने की कमाई से नई ऊंचाई दी है। बावजूद इसके अब माइंस के ऐसे पुराने कर्मचारी जो या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या उनके काम में अनियमित पाई गई है या फिर लंबे समय तक उन्होंने नियम विरुद्ध छुट्टियां लेकर अपनी मनमानी की है, ऐसे लोग फिर से काम पर लौटना चाहते हैं। इसी को लेकर यह विवाद पिछले कई समय से चल रहा है। अब यह विरोध एक हड़ताल के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां इंटक से संबंध मजदूर संघ के हजारों कर्मी हड़ताल पर है, तो वहीं संघ के पदाधिकारी का आरोप है कि दूसरी तरफ कुछ लोग राजनीतिक शरण लेकर उन्हें माइंसों पर जाने से रोक रहे हैं। यही नहीं, पुरुष और महिला सभी कर्मचारियों को रोक रहे हैं। एक दिन पहले ही माइंस की गाड़ी में आ रहे वर्क्स पर भी पथराव किया है। एक बाइक में तोड़फोड़ किए सुबह और शाम दोनों ही वक्त परेशान किया जा रहा है। माइंस पर आने जाने वाले रास्तों पर पत्थर डाल दिए हैं और कांटे डालकर रास्तों को बंद किया गया है। जावर माइंस में चल रही इस राजनीति के बीच अब हजारों मजदूर पीस रहे हैं। एक तरफ इंटर के तो दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ 2 दिन पहले ही ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ एक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वह स्थानीय है और माइंस में नौकरी करना चाहते हैं। इसके चलते अब यहाँ घमाघमी का माहौल है। पदाधिकारी का कहना है, फिलहाल प्रशासन और पुलिस हमें किसी तरह का सहयोग नहीं कर रही है। साथ ही कहना है कि कंपनी के बड़े पदाधिकारी और प्रशासन के लोग आगे आए और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाए, ताकि न सिर्फ मजदूर बल्कि उनके परिवार पर जो संकट आया है उसे संकट के बादलों से जल्दी उबर पाए। हमारी कोई मांगे नहीं है, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। 28 तारीख से गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने पूरी जावर माइंस को बंद कर रखा है। उनकी मांग है कि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। अब यहाँ जावर माइंस में स्थानीय लोग 85% स्थानीय लोग हैं और कुछ लोग जो हैं 15% वो बाहरी जो स्किल्ड हैं वो यहाँ पे नहीं है, उन लोगों को कंपनी में काम दे रखा है। अब इनका जो कहना है कि भाई जो एब्सेंटीज में हेवी एब्सेंटीज में टर्मिनेट हुए, चोरी में टर्मिनेट हुए और अनडिसिप्लिन में जो लोग टर्मिनेट 4 साल पहले किए थे इनको, और आज ये मांग उठाते हैं और राजनीति के अप्रोच या दबाव डलवा के कंपनी के साथ में इस तरीके की माइंस बंद कर दी है और अंदर रोज़गार लगाने की बात कर रहे हैं। वो जो कंपनी कानून में है, श्रम कानून में है और स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके तहत वो नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की है। और ऐसे हमारे हेवी एब्सेंटीज में आसपास के 400 लोग टर्मिनेट हुए हैं। हमारा यूनियन का यही कहना है कि अगर उनको लेते हो तो हमारे 400 आदमी जो एब्सेंटीज की वजह से टर्मिनेट हुए उनको भी लो साथ में। भाई कानून सबके लिए है, ऐसा नहीं है। ये संगठन है, संगठन किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, न ही किसी के साथ में पक्षपात करता है। मजदूर का जो शोषण या ऐसा कुछ होता है तो संगठन पहले खड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या हमारा तो कोई मांग नहीं है, हमारे सब मजदूर काम करना चाहते हैं। आज 4 दिन से हमारे मजदूर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। आर्थिक रूप से उनको नुकसान हो रहा है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान है, क्योंकि इनका राजनीतिक प्रेशर डलवा के हमारा प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। कई पे लोग दारू पी के पत्थर मार रहे हैं। कल हमारी उदयपुर से जो बस आ रही थी उनके ऊपर पत्थर फेंके सुबह 8 बजे। उसके बाद में जो ड्रेस पहन के आ रहे हैं उनको सबको गाली गलौज करके पत्थर मार के भगा दिए और रोड जो जाने का रास्ता है उस पर कांटे और पत्थर लगा के जाम कर रखा है। हर तरफ से शाम को भी दारू पी के काफ़ी दंगा प्रसाद करते हैं और हमारे मजदूरों में काफ़ी डर का बहुत खौफ है। हमारे मजदूरों के जान पे खतरा आ रहा है। हम प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी को भी हम बोल रहे हैं कि हमारे वर्कर को सुरक्षा दी जाए। हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम काफ़ी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। हमने आज तक इस माइंस को, और मैं भी इस हिंदुस्तान जिंक में संगठन के महामंत्री के रूप में आज मुझे 30 साल हो गए संगठन में काम करते हुए, कभी मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। सरकारें आती है जाती है, पर इस सरकार में
जो गुंडागर्दी हमको नज़र आ रही है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा देश में। ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके से किसी इंडस्ट्रीज़ को बिगर मांग के इंडस्ट्रीज़ को बंद करना ये ठीक बात नहीं है। कर चल रही है सर, 2 संडे से चल रही है, रविवार से। और कुछ यहाँ के लोग हैं जो अपना कुछ स्वार्थ देखकर कर रहे हैं सबको परेशान, सारी जनता परेशान हो रही है। तो इसके खिलाफ कुछ निर्णय लेना चाहिए, सरकार को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। मैं बोलती हूँ, मैं यही जावर माइंस से हूँ। हम ड्राइविंग करते हैं। मैं परसों भी उधर से आ रही थी तो दारू पिया हुआ था, फिर मुझे भी वहाँ रोक के आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं यार, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं 6 बजे से गई थी। तो मेरे साथ 2 दारू पिया हुआ लड़का वहाँ से यहाँ तक चौराहे तक आया। इसके बाद मुझे बोला भैया मुझे पता ही नहीं था, मैं सुबह से गई थी, आप जैसे रोक रहे हो मुझे नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ है। हम जैसे उधर जा रहे हैं, कल भी रोकी थी, परसों भी रोक रही है, ऐसा ही पत्थर मार रहे हैं और ये रोकने के लिए। और उसके बाद काम पे आने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मैं उधर से आ रही थी, मैं सुबह 6 बजे की थी, पता नहीं था मुझे कि रोक रहे हैं। इसके बाद मुझे पता चला तो मैं वापस आए तो उस समय भी वो दारू पिया हुआ लड़का मेरे साथ यहाँ तक आया था। इसके बाद इधर से एक भैया था, उनको बोला कि भाई ये रास्ते में जा रहे हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई, इनको पता ही नहीं है। मैंने उनसे बोला भी सही मैं जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो अब जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ इधर तक आया था फिर वापस गया। वो मेरा मनोज चौधरी है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि संडे से जो ये हड़ताल चल रही है, यहाँ पर जौहर में कम से कम 7 से 8 हज़ार मजदूर काम करते हैं। सब अपने बच्चे बीवी उनके लिए कमाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बुरा है कि हम 4 दिन से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप 2 बंदों के लिए अगर माइंस बंद करवा सकते हैं, अगर हम 8 जने मजदूर उतर गए रोड पे तो आपका सब कुछ बंद करा देंगे। अभी किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों को? अभी परेशानी ये आ रही है कि हम अगर आते हैं जाते हैं, यूनियन में हमारी ड्यूटी है, वो लोग पत्थर मारते हैं हमारे ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई मदद नहीं मिल रही है अभी तक। सर हम लोग प्लांट चलाने के लिए राजी है, लेकिन हमको रास्ता रोक रखा, असामाजिक तत्वों ने हमको घेर रहे, वहाँ जाने नहीं दे रहे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग सब ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। सभी 4-5 हज़ार लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग की पूरी बात बताइए। मधुसूदन व्यास। तो क्या है कि हमको यूनियन की तरफ से पूरा सपोर्ट है। यूनियन बोलती है, मैनेजमेंट से बातचीत भी करी, सारा बातचीत चल रही है, यूनियन हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो बाहर से ये जो दूसरी यूनियन बनाने के लिए जो लोग प्रतिबंध कर रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं हैं। तो वो हम लोग जाने के लिए रास्ता रोक रखा। हम लोग चाहते हैं कि प्लांट चले, जिससे हमारा घर परिवार चले, जिससे हमारे परिवार सुखी रहे। या खाने पीने की अभी 4 दिन हो गए यार, संडे से प्लांट मतलब बंद पड़ा है। तो हम लोगों की रोजी रोटी उसी के दम पे चल रही। ये तो यूनियन ने हमारा सपोर्ट कर रही है, तो हम कहाँ जाएँ? जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके क्या मांग है और क्या उनकी ये मांगे हैं कि वो चाहते हैं कि वो मतलब एब्सेंटिज्म में कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो उसमें हमारे भी आदमी है, उसमें टोटल 450-500 के आसपास है, जिसमें 2-3 आदमी ऐसे हैं जो उसको मतलब एक जो यूनियन बन रही नहीं उसमें मिलके वो भी उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का। तो वो लोग उनके सपोर्ट से फिर अल्टीमेट दिया उन्होंने, उनके सपोर्ट से हमारा रास्ता जाम कर रहे हैं, हम लोगों को आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहाँ रास्ते जाम कर रखे हैं और क्या प्लांट जाने वाले हर एरिया को जाम कर रखा, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी शाम की बात है, मोटरसाइकिल को तोड़ा, हमारा कोई मजदूर आदमी आ रहा था उधर से ड्यूटी जाने के लिए या यूनियन आ रहा था, तो रास्ता रोक के उन्होंने पत्थरबाजी किया, मारपीट करी। तो ये सब चीज़ गलत है।